हाँ तो राम राम सारे भैया ने आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अरुण बैनी वाले क्लासेस पे। तो आज आप ही करांगे हिस्ट्री का अगला टॉपिक जो कि है क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारी आंदोलन कब तक शुरू हुए थे भाई? जिस टाइम को ऊपर महात्मा गांधी जी का क्या हो गया था, जो दबदबा था वो कम हो गया था, किनका शुरू हो गया? क्रांतिकारियों का। ठीक है भाई। तो क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1924 में, जिस चंद्रशेखर आजाद ने किस चीज की शुरुआत कर दी थी भाई? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। तो भाई 1924 कद भाई? 1924 1924 का में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की शुरुआत कद करी थी भाई? 1924 अक्टूबर 1924 में शुरुआत होगी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की शुरुआत करी थी किसने? चंद्रशेखर आजाद ने। चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की शुरुआत कर दी। कित करी भैया? कानपुर में। कानपुर में इसकी शुरुआत होने बाद, क्योंकि पहले जो क्रांतिकारी थे उनने कोई वो कौन पालना था भाई, कोई प्लेटफॉर्म नहीं पालना रहा भाई कित जाके क्रांति करा। तो एक दिशा मिल गई थी इस एसोसिएशन की शुरुआत होने के बाद। ठीक है भाई। इसका मुख्य कार्यकर्ता कौन कौन थे भाई? राम प्रसाद बिस्मिल, रोस और रोशन सिंह। कौन कौन थे भाई? राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह। राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह, जिनकी काकोरी कांड के कारण क्या दे दी गई थी भाई? फांसी दे दी गई थी। ये बात आता है काकोरी कांड। कौन सा भाई? काकोरी कांड। काकोरी कांड हुआ था भाई 9 अगस्त 1925 में। 9 अगस्त 1925 में काकोरी कांड हुआ था भाई। क्या हुआ था? काकोरी कांड। यो काकोरी कांड के था। सब तो पहले अपने बेरावना चाहिए कि यो काकोरी कांड के था। काकोरी कांड के था भाई लखनऊ का निकट, यानी कि लखनऊ का सारा खजाना रही थी कि सरकारी खजाना की भरी 8 रेल। कितने रेल थी? 8 रेल। उनका में सरकारी खजाना था। तो जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के जो सदस्य थे उन्होंने यार जो 8 की 8 ट्रेन थी वह क्या कर ली थी? लूट ली थी, जिसका नाम टेक दिया था कि काकोरी कांड। ठीक है भाई। जो सोना लूट के ले जाया गया था वो किधर रह गया था भाई? चंद्रशेखर आजाद के घरी। चंद्रशेखर आजाद की माता इतनी बीमार थी कि कुछ रुपये मेरे दे दे ताकि मैं डॉक्टर का दिखा लूँ। तो चंद्रशेखर आजाद ने पहले यह बात कही थी, अगर मेरे दौरे मेरे रुपये की बंदूक की गोली है या लेंदे हो तो बेशक ले ले, लेकिन जो रुपया यो आड़ धरा है यो सारा का सारा मैं अपना ऊपर खर्च कौन कर सकूँ? 1 रुपया में मतलब यो सारा का सारा हिंदुस्तान की आज़ादी खातर खर्च कराया जाएगा। इतना बढ़िया देशभक्त आदमी था कौन भी? चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद एकमात्र आदमी था जिसने अंग्रेजी सरकार ने डर लगा था और इनाम टेक रखा था। ठीक है भाई। काकोरी कांड का में 8 जो रेलगाड़ी थी लखनऊ का निकट वह लूट ली गई थी। ठीक है भाई। इस कांड के दौरान कुछ लोगों की गिरफ्तारी, और कौन कौन थे जिनकी कैदी दी गई थी फांसी? रोशन लाल सिंह, राजेंद्र पहाड़ी, रोशन लाल सिंह, राजेंद्र पहाड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल आदि लोग थे जिनकी कैदी दी गई थी, फांसी दी गई थी। क्या दी गई थी भाई? फांसी। कौन सा कांड खातर भाई? काकोरी कांड। काकोरी कांड की बात पूरी समझ में आ गई होगी भाई। इनमें एक आदमी था अशफाक उल्लाह। कौन था भाई? अशफाक उल्लाह। अशफाक उल्लाह की भी अपनी एक कहानी है। अशफाक उल्लाह पहला मुस्लिम था जिसने, के भाई पहला मुस्लिम था जिसने देश खातर कैदी थी जान दी थी। पहला मुसलमान कौन था भाई? अशफाक उल्लाह। ठीक है भाई। अशफाक उल्लाह की भी अपनी एक कहानी है। अशफाक उल्लाह ने अपना घर कहते गई, अपने माते ही गई हक में भारत के क्रांतिकारी जो आंदोलन है इनमें भाग लेना चाहो। तो अशफाक उल्लाह की जो माता थी उनने के बात कही थी, अब तू
क्रांति में ना जावे। अगर तने गलती थे तू क्रांति में भाज गया तो अपना अपना कोई पूरे के पूरी मुस्लिम कौम का नाम खराब हो जाएगा। तो भाई असबाकुल्ला ने दीवे को ऊपर नहीं हाथ कराया था और दीवे के लोग पूरा हाथ का लिगड़ के ऊपर का लिगड़ाई थी। जिद उसकी माता ने बोले तू ठीक से तो एक काम कर चल जाए क्रांति में, तू बीच में तय बाजे कोने का। तो असबाकुल्ला वो आदमी है जो कि हिंदुस्तान की आज़ादी खातर पहला शहीद कौन था भाई? असबाक उल्ला। ठीक है भाई। फिर बात आ जाए 1928। कौन सा भाई? 1928। ये बात करांगे अभी 1928। 1928 का में भगत सिंह जो है किस चीज में आ गए थे भाई? क्रांतिकारी आंदोलन में आ गए थे। किस चीज से मिल गए थे? चंद्रशेखर आजाद थे। तो भगत सिंह ने, किसने भाई? भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद का नेतृत्व में जो अपनी हिंदुस्तान रिपब्लिक पार्टी थी उसका नाम बदल के कर दिया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है भाई। हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन यो नाम बदल दिया था किसने भाई? भगत सिंह ने। किसका नेतृत्व में भाई? चंद्रशेखर आजाद का नेतृत्व में। ठीक है भाई। ये बात आ जाए 1928 का में क्या गया अपने? साइमन कमीशन। 1928 में क्या गया? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन भारत आ गया। क्या भारत आ गया भाई? 1928 का में साइमन कमीशन। समय साइमन कमीशन का मैं क्या था किसी ने कौन बेरा था, लेकिन फिर भी साइमन कमीशन का क्या होना गया था? विरोध। और इस विरोध का कारण एक था क्योंकि 1918 में क्या कह दी थी? अगर भाई भारतीय का नेतृत्व ज़्यादा होगा। लेकिन 1928 का में जो 1919 वाला एक्ट आया था उसका में सुधार करने खातर 1928 में किया गया था भाई साइमन कमीशन। उस साइमन कमीशन में एक भी भारतीय कौन था? सारे के सारे कौन थे? श्वेत लोग थे। इस बात खातर विरोध होना रहा था किसका? साइमन कमीशन। वो नारा सुना होगा साइमन कमीशन को बैक। इसी बात खातर का उसके भीतर के किसी ने कौन बेरा था, लेकिन विरोध इस बात खातर होना रहा था अगर भाई किसी भी भारतीय का के को नहीं, किसी भी भारतीय का वो कौन भाई इसका मैं के समर्थन या फिर कोई भी भारतीय इसकी काम कौन था? कार्यकारिणी में कौन नहीं था। ठीक है भाई। साइमन कमीशन का क्या होना रहा है? विरोध। तो लाहौर की बात है भैया। कितने? लाहौर। लाहौर तो जो आंदोलन का नेतृत्व करना रहे थे वो कौन थे भाई? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय लाहौर तक आंदोलन का नेतृत्व करना रहे थे। और उड़े कौन था भाई? सैंडर्स ने क्या कर दिया अभी? स्कॉट के कहने के ऊपर लाठीचार्ज। जो भी आंदोलनकारी थे उन्होंने उड़ तापी बजावा इस बात का तर्क चलवा दिया स्कॉट ने क्या करवा दिया? लाठीचार्ज। लाठीचार्ज करने वाला आदमी कौन था? सैंडर्स। लाठीचार्ज करने वाला आदमी कौन था? सैंडर्स। और सैंडर्स से ऑर्डर दिया गया था अगर जो लाठीचार्ज करो तो सबसे पहले लाठीचार्ज करनी है लाला लाजपत राय पे। और लाला लाजपत राय को ऊपर इतनी लाठीचार्ज करनी है अक वे के हो जा मर जा। तो लाठीचार्ज का दौरान के अभी इतने घायल हो गए हॉस्पिटल में जाके वे हो गए थे? मर गए थे। तो यह घटना है कद की? 17 नवंबर 1928। 17 नवंबर 1928 का मैं क्या हो गया भाई? लाला लाजपत राय की क्या होगी? मृत्यु। ठीक है। लाला लाजपत राय की मृत्यु होगी। ठीक है। तो लाला लाजपत राय के अंतिम शब्द के थे? लाला लाजपत राय के अंतिम शब्द ये थे अगर मेरे शरीर पर लगी, मेरे शरीर पर लगी एक एक लाठी अंग्रेजी ताबूत की अंतिम कील साबित होगी। अंतिम कील साबित होगी।
ठीक है भाई। जिस तरह 17 नवंबर 1928 ने लाला जी की मृत्यु होगी, तो जो 3 आदमी कौन कौन भाई, कौन कौन, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, तीनों आदमी इनके कर लिया थान लेके 1 महीने के भीतर भीतर किस कौन पसारना है भाई, सैंडर्स। सैंडर्स का कोई जिक्र कौन था जिसने ऑर्डर दिया है, किसने ऑर्डर दिया भाई, स्कॉट। तो स्कॉट ने मारने की पूरी योजना बना ली और टेम ऐसा टेक दिया कि भाई ठीक 1 महीने बाद, कदे 17 दिसंबर, कद भाई 17 दिसंबर 1928 ने पूरी योजना बना ली। अब भाई श्याम ने 17 दिसंबर ने किसने मारेंगे, स्कॉट ने, और पर्चे ही छपवा लिए थे। क्या कर लिया भाई, पर्चे भी छपवा लिए गए थे। कहामी ने लाला जी की मौत का बदला ले लिया, स्कॉट की हत्या कर दी गई है भाई। तो जिस तरह वो पूछे किसने मान खातर भाई, स्कॉट ने। स्कॉट का साथ कौन था भाई, सैंडर्स भी गिल गिल चले आना था। जिस तरह गोली चलाई, गोली लागी सैंडर्स का, किसका लागी, सैंडर्स का। तो पर्चे किसका नाम के छपवा रखे थे भाई, स्कॉट का नाम के। मर गया कौन है, सैंडर्स। तो दोबारा जाने के तो वो था कौन भाई, क्योंकि सत्ताई पूरी बढ़ ली थी। तो जो पर्चे छपवा रखे थे उनका मैं पेन था, नाम काटा किसका, स्कॉट का, और किसका लिख दिया, सैंडर्स का, और पर्चे छपवा दिए। पर्चे छपवा दिए तो जिसका कारण क्या हुआ, अंग्रेजी सरकार सारी हड़बड़ा गई कि इतना बड़ा अधिकारी स्कॉट न मारने की योजना बना सके हैं और मारने की कोशिश भी पूरी करी, तो ये कि मैं भी कर सके हैं। सारी की सारी क्या होगी भाई, पुलिस तैनात होगी। उस दौरान क्या हो गए भाई, बच के निकल गए थे। ठीक है भाई, बच के निकल गए। और कद भाई 17 दिसंबर 1928 ने बदला ले लिया किस चीज का, लाला जी की मौत का। और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो फांसी दी गई थी वो भी इसी जुर्म के दौरान दी गई थी। ठीक है भाई, आगे बात आओ है कि भाई 8 अप्रैल 1929 कद भाई, 8 अप्रैल 1919, 8 1929, 8 अप्रैल 1929 ने क्या घटना घटी भाई अपनी, 8 अप्रैल 1919 में केंद्रीय असेंबली, सेंट्रल असेंबली में क्या हुआ भाई, बिल पास होना रहा था किस चीज का, सेफ्टी बिल। सेंट्रल असेंबली में कि भाई, सेंट्रल असेंबली में सेफ्टी बिल पास होना रहा था भाई, सेफ्टी बिल पास होना रहा था सेंट्रल असेंबली के केंद्रीय असेंबली में। उसका मैं किसने भाई, भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त, दो आदमी थे भी, कौन कौन है, भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त। भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त ने दोनों जने भीतर गए यार, बम फेंक दिया। ठीक है भाई, और बम फेंक के क्या कर दिया भाई, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। तो भाई बाद का मैं ये करके कर लिए गए, गिरफ्तार कर लिए गए। जो मुकदमा चला था, जो भगत सिंह और सुखदेव के ऊपर, सुखदेव राजगुरु के ऊपर जो मुकदमा चलाया गया था, वो मुकदमा किस चीज का था भाई, जो स्कॉट न मारने की कोशिश करी गई थी, फिर सैंडर्स की हत्या कर दी गई थी। ठीक है भाई, वो मुकदमा चल रहा था और उसी मुकदमे के चलते फांसी की सजा सुनाई गई थी। ठीक है भाई, तो कद गिरफ्तारी कद हुई थी भी, 8 अप्रैल 1929 सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के कारण। ठीक है भाई, फिर आ जाए है 27 फरवरी 1931, 27 फरवरी 1931 इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में, कित भाई, इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में, इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में कौन भाई, चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद के थे भाई, इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में आराम से बैठे थे, पीछे क्या कर दिया भाई, गोली बारूद चालू करवा दे। तो जो चंद्रशेखर आजाद थे वो एकमात्र आदमी थे जिनके ऊपर अंग्रेजी सरकार ने के लगा रखा था भाई, इनाम टेक रखा था, जिसके ऊपर के टेक रखा था, नाम जिंदा या मुर्दा पकड़न का नाम का क्या था, इनाम था। ठीक है भाई, खुद को गोली मार ली थी भाई इन्होंने, क्या करा था भाई, खुद को गोली मार ली। अंग्रेजा की गोली तो मरना तो बढ़िया है, मैं मेरी गोली था ये मर जाऊँ। चंद्रशेखर आजाद की या कहते भाई थी। ठीक है भाई,
24 मार्च 1931 ने भगत सिंह को क्या दे दी गई थी भाई, फांसी देना तय हुआ था। 24 मार्च ने तो तय हुआ था भाई, 24 मार्च ने तय हो गया था, लेकिन फांसी दी गई थी 23 मार्च को, क्योंकि लोग इतना ज़्यादा क्या हो गए थे, इकट्ठे हो गए थे। और इससे पहले जो गांधी इरविन समझौता हो लिया था, उसका दौरान क्या चलना आया था भाई, गांधी इरविन समझौता होया, उसका मैं कही थी भाई इरविन ने कि मैं उन आदमियों छोड़ दूंगा जिनने भारतीय लोग मारे हैं, मैं उन आदमियों भी छोड़ दूंगा जिनने कौन मारे हैं भाई, अंग्रेज अधिकारी पीट रखे, लेकिन मैं उन आदमियों कते भी कौन छोड़ूं जिनने अंग्रेज अधिकारी क्या करे हैं, मारे हैं। उस क्राइटेरिया में कौन आ गए थे, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। और इस बात के ऊपर दबाव कौन दी गई थी, किसका द्वारा, गांधी जी के द्वारा। ठीक है, अगर दबाव दिया जाता तो भाई ऊपर कह रखा था भाई आप किम में भी हो जाओ, ब्रिस्टल चर्चिल ने कह रखा था किम में भी हो जाओ, गांधी जी द्वारा क्या ले लेना चाहिए, उल्टा आंदोलन। ठीक है भाई, तो 23 मार्च 1931 ने, 23 मार्च 1931 ने निधन हो गया था किनका, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को शहीदी को क्या कर गए थे, प्राप्त कर गए थे। ठीक है भाई, फिर आ जाए अपने भाई बंगाल में इंडियन रिपब्लिक आर्मी, कौन सी भाई, इंडियन रिपब्लिक आर्मी, मास्टर सूर्य सेन ने शुरू कर रखी थी भाई बंगाल में। बंगाल में इंडियन रिपब्लिक आर्मी की शुरुआत किसने करी थी भाई, मास्टर सूर्य सेन। मास्टर सूर्य सेन ने क्या करा की थी भाई, आर्मी शुरू करा के थी, कौन सी, इंडियन रिपब्लिक। इसका मैं कहता भाई या कित सक्रिय थी भाई, चटगांव, चटगांव में क्या थी भाई, ये सक्रिय थी। ठीक है भाई, ये बागा बात आओ है, एनएपी इंडिया किसकी द्वारा लिखी गई पुस्तक थी, एनएपी इंडिया, कौन सी भाई, एनएपी इंडिया। एनएपी इंडिया किस चीज की थी भाई, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय की कौन सी थी किताब थी भाई, एनएपी इंडिया। साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी थी 1927 में। ठीक है भाई, और जो पंजाब केसरी था वो भी लाला लाजपत राय के द्वारा इस अर्थ के कराया गया था, प्रकाशित कराया गया था। ठीक है भाई, इसका बाद आ जाए अपने भाई उन्नीस सौ 28 में, कद भाई 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी भाई, क्या आई थी भाई, नेहरू रिपोर्ट। आप ही के कहना है 1924 में गांधी जी ने कहा कि भाई हमारा संविधान होना चाहिए, 1917 में इन्वेस्टमेंट करना रही हमारा संविधान होना चाहिए, 1895 में क्या कहना है भाई सब ने कहना है हमारा संविधान होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। तो एक अंग्रेज अधिकारी न बड़की के कह दी अब संविधान, संविधान की रेट लगा रखी इतने दिन तक, हमें संविधान शब्द का मतलब भी बेरा है। तो इस बात को ऊपर मोतीलाल नेहरू ने क्या कराया था भाई, पढ़े लिखे आदमी था, नेहरू रिपोर्ट तैयार करी थी। ठीक है भाई, नेहरू रिपोर्ट तैयार करी थी मोतीलाल नेहरू ने, कद करी थी भाई 1928 में, यानी कि किसी भी भारतीय द्वारा लिखा गया पहला संविधान, पहला संविधान किसी भी भारतीय द्वारा लिखा गया, किसी भी भारतीय द्वारा लिखा गया पहला संविधान कौन सी थी भाई, नेहरू रिपोर्ट। ठीक है भाई, मौलिक अधिकारों की मांग पहली बार इसे में उठाई थी, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारा की मांग पहली बार भाई नेहरू रिपोर्ट का में उठाई गई थी, लेकिन इसका विरोध कर दिया कि ना भाई मुस्लिम लीग ने, मुस्लिम लीग ने विरोध कर दिया, जिसका कारण नेहरू रिपोर्ट की होगी, रद्द होगी। बाद का मैं 1928 का मैं जिन्ना फॉर्मूला आया, जिन्ना फॉर्मूला, जिन्ना फॉर्मूला आया कद भाई 1928 में, इसकी मांग कांग्रेस ने रद्द कर दी, कांग्रेस ने क्या कर दी, रद्द कर दी, जिसका कारण यह भाई जिन्ना फॉर्मूला भी क्या होगा, रिजेक्ट हो गया, आप सिर्फ टांग ठीक खींचने का कारण अपना संविधान को नहीं बन पाया था। ठीक है, जिन्ना फॉर्मूला कद आया था भाई
1928 का में। इसकी मुख्य बात क्या थी भाई, ये मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा लिखा गया था, मोहम्मद अली जिन्ना। दूसरी बात क्या थी, 14 सूत्रीय मांग का नाम तो जाना था भाई, 14 सूत्रीय मांग। 14 सूत्रीय मांग का बारे में किसने जाना था भाई, जिन्ना फॉर्मूला। ठीक है भाई। फिर आ जाए 1928 में एक और बड़ी घटना भाई। ठीक है भाई, इसके बारे में डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। उन्नीस सौ 28 में एक और क्या की भाई बड़ी घटना के, बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह के भाई, बारदोली सत्याग्रह, ये बारदोली में था भाई के सत्याग्रह। ठीक है भाई। नेतृत्व किसका द्वारा किया गया था बारदोली सत्याग्रह 1928 का, वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल द्वारा क्या कराया था भाई, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व। इसका मैं कहता हूँ ऊंचे भू राजस्व कर दिए थे भाई। भू राजस्व की दर कितनी कर दी थी, 30%। कितने कर दी थी भाई, 30%। आंदोलन का बाद, आंदोलन में सबसे ज्यादा बारदोली की जो औरतें थी उन्होंने साथ दिया था, और आंदोलन की सफलता के बाद 6.3%, 6.3% कर दिया था भाई भू राजस्व दर। ठीक है भाई। और सरदार की उपाधि, सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल थी, किसने दी थी, बारदोली की महिलाएं, बारदोली की महिलाएं। बारदोली की महिलाएं क्या करा था भाई, वल्लभ भाई पटेल थे, किस चीज की उपाधि दे दी, सरदार की। एंड थे आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जा है, आयरन मैन ऑफ इंडिया। आयरन मैन ऑफ इंडिया की उपाधि भी की है भाई वल्लभ भाई पटेल की। इन 561 रियासतों का एकीकरण कराया था। कितनी रियासतों का एकीकरण करा था भाई, 561। 561 रियासतों का एकीकरण करके भारत का में मिलवा दिए थे, जिनमें सबसे ज्यादा समस्या आई थी जूनागढ़ और हैदराबाद में। जम्मू कश्मीर का तो अपना है वो फंडा था, इसके बारे में फिर मैं बात करेंगे अपनी। ठीक है भाई। फिर आ जाए मैडम भिकाजी कामा। कौन भाई, मैडम है भिकाजी कामा, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन, भारतीय रिवॉल्यूशन की माता। इन्होंने, ये पहली बार महिला थी जिन्होंने तिरंगा फहराया था किते, जर्मनी में। इन्होंने तिरंगा जर्मनी में फहराया था भाई। कित फहराया था तिरंगा, जर्मनी में। ठीक है भाई। मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन। ठीक है भाई। फिर आ जाए भाई अपने दर के सांप्रदायिक पंचायत 16 अगस्त 1932। ठीक है भाई, 16 अगस्त 1930। अगस्त 1932 सांप्रदायिक पंचायत। ठीक है भाई। 1909 में मुसलमाना देखे क्या देती तामे अलग चुनाव लड़ो। 1919 में सिखा देती देखे क्या देवी तामे अलग चुनाव लड़ो। 1909 में तो मुस्लिम है। 1919 में सिख। पृथक चुनाव प्रणाली कर दी थी। और यह बात 1932 में किस कण खातर कर दी थी भाई, दलिता खातर। दलिता थी भी कह दे दी थी भाई अलग तो पृथक चुनाव प्रणाली। इस बात खातर पूना पैक्ट 1932 में पूना की जेल में आया था गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच। कौन कौन भाई, गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच आया था भाई के पूना पैक्ट। ठीक है भाई, पूना की ये रोदा जेल में। ठीक है भाई।
पूना पैक्ट के बारे में पढ़ लिया। फिर भाई 1935 में भारत सरकार अधिनियम आ गया था। कौन सा भाई? भारत सरकार अधिनियम। इसका बारे में अभी पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे अगली क्लास का, जो 1935 की बात है या। तो आज आप ये करांगे इतना ही। ठीक है भाई, धन्यवाद।